स्पीकिंग कोर्स के डे 59 में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हैपन, हैपन टू बी, हैपन टू हैव, इनका यूज सेंटेंसेस में क्यों किया जाता है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है। और अगर इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर हैपन, हैपन टू बी, हैपन टू हैव का यूज करके कोई व्यक्ति आपके सामने इन सेंटेंसेस को बोले तो क्या आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि इन सेंटेंसेस का एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और ढंग से समझ लीजिए इस टॉपिक को। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखे हैं 5 सेंटेंसेस, ये पहचानने के लिए, ये पकड़ने के लिए कि क्या ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं। आई हैपन टू मीट माई अंकल आउटसाइड द सिनेमा हॉल टुडे, नाउ आई एम गॉन। Whenever your boss reaches on time, you happen to be late that day. I happen to have a camera that day. Otherwise, I couldn't click these pictures. She happened to have come by car that day, so we needed not wait for the bus. Whenever I call him, he happens to be going somewhere. आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समझिए, समझने की कोशिश करिए कि इन सेंटेंसेस के एक्चुअल में मतलब क्या है। अब जो पिछली स्लाइड में मैंने ये 5 सेंटेंस आपके सामने रखे थे, ये थे वो 5 सेंटेंसेस, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इन सेंटेंसेस को एक दूसरे तरीके से बोला है, इस तरह से। आई हैपन टू मीट माई अंकल आउटसाइड द सिनेमा हॉल टुडे, नाउ आई एम गॉन। इस बात को मैंने ऐसे बोल दिया, अनफॉर्चुनेटली आई मेट माई अंकल आउटसाइड द सिनेमा हॉल टुडे। दुर्भाग्यवश आज मैं अपने अंकल से सिनेमा हॉल के बाहर मिला, नाउ आई एम गॉन, अब मैं गया। हो सकता है अंकल घर में जाके पापा को बता दें कि मैं सिनेमा हॉल के बाहर था, तो नाउ आई एम गॉन। इस तरह से सेंटेंस को बोलूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलूंगा तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ये देखिए, जब मैंने आपसे कहा व्हेनेवर योर बॉस रीचेस ऑन टाइम यू हैपन टू बी लेट दैट डे, समझना मुश्किल था। लेकिन इसी बात को मैंने जब इस तरह से कह दिया, Whenever your boss reaches on time, जब भी आपके बॉस समय पे पहुंचते हैं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, यू आर लेट दैट डे, आप उस दिन लेट हो जाते हो या आप उस दिन लेट होते हो। अब इसे समझना आसान हो गया। इसी तरह से जब मैं ऐसे कहूंगा, लकीली, किस्मत से, आई हैड अ कैमरा दैट डे, मेरे पास था एक कैमरा उस दिन, अदरवाइज, वरना, आई कुडंट क्लिक, मैं क्लिक नहीं कर पाता, दीज पिक्चर्स, ये पिक्चर्स मैं क्लिक नहीं कर पाता, किस्मत से उस दिन मेरे पास कैमरा था। अब ये सेंटेंस समझना आसान है, जबकि इसको समझना मुश्किल था। ठीक इसी तरह से यहां पर, कोइंसिडेंटली शी हैड कम बाय कार दैट डे, संयोगवश या इत्तेफाक से वो आई थी कार से उस दिन, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी इंतजार करने की बस का। ठीक है ना। ये नीडेड नॉट, ये जो फॉर्मेशन है, ये नीड और डेयर मॉडल वर्ब्स में मैंने क्लियर किया हुआ है, तो उसको तो रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन इसी सेंटेंस को जब ऐसे बोला तो आपके लिए आसान हो गया ना समझना। और अब ये सेंटेंस देखिए, व्हेनेवर आई कॉल हिम, जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, कोइंसिडेंटली, संयोग से या इत्तेफाक से, ही इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा होता है। इज का यूज कर लिया, कोइंसिडेंटली कह दिया, बजाय ऐसे कहने के, तो क्लैरिटी आ गई कि जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, इत्तेफाक से वो कहीं जा रहा होता है। तो इन सब बातों को ढंग से समझने के लिए हमें हैपन का यूज समझना पड़ेगा कि कहां पर हैपन, कहां पर हैपन टू हैव, कहां पर हैपन टू बी का यूज किया जाता है। आप में से हर कोई जानता है कि हैपन का मतलब होता है होना, ये तो सबको पता है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, अगर होता मुझे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू मी। यहां क्या क्या हुआ, क्या क्या के लिए व्हाट ऑल हैपेंड हियर। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आ रहा है ना होना। वट एवर हैपन्स, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, हैपन्स फॉर गुड, ये हर किसी के साथ होता है। इट हैपन्स विद एवरीवन,
इट की जगह दिस भी कह सकते हैं, दिस हैपन्स विद एवरीवन। मुझे नहीं लगता कि हैपन का ये यूज आप में से किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम तब आती है जब हैपन के साथ लग जाता है टू बी या लग जाता है टू हैव। अब देखिए आपके सामने ये रूल्स लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, वो शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को अगर ढंग से समझ लेंगे तो फिर तो कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकता। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहां पर देखते हैं हैपन टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से सेंटेंस को कब बनाया जाएगा? जब सेंटेंस किसी भी इनडेफिनेट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो एस लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर पास्ट में होगा तो ईडी लगा देंगे, यानी हैपन्स या हैपेंड। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इत्तेफाक से मैं स्कूल जाते वक्त रोज उससे मिलता हूं। पहले ये समझना पड़ेगा, सेंटेंस आप देख रहे हैं प्रेजेंट के इनडेफिनेट टेंस में, और इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका क्या है? इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली, संयोग से या इत्तेफाक से। आई मीट हिम एवरी डे, मैं उसे रोज मिलता हूं। वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त। इस सेंटेंस को बनाना तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ऐसा करते हैं, इस सेंटेंस को एक और तरीके से बनाते हैं हैपन के साथ, उसमें हम क्या करेंगे? इसको हमें लिखने की अब जरूरत नहीं है या बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो मीट है हम ऐसा करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो ठीक है, हम हैपन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब तो क्रिया तो मीट है, मिलना, मिलने की बात हो रही है। मैं क्या करूंगा, आई हैपन टू, और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मीट। अब देखिए सेंटेंस अब क्या है, और ये सेंटेंस सही था, कोइंसिडेंटली आई मीट हिम एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल, लेकिन मैंने कोइंसिडेंटली का यूज ही नहीं करा। ये इत्तेफाक से, संयोग से, किस्मत से, ये हैपन के अंदर ही घुसा हुआ है। तो इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दिया, आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैंने सेंटेंस ऐसे बनाया, आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल, इसे लिख देता हूं जरा। ये देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल दोनों का मतलब एक ही है। फर्क क्या देखा आपने? ये देखा कि यहां पर मैंने कोइंसिडेंटली कह दिया और फिर उसके बाद जैसा सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वैसे ही बोल दिया। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल। अब आपके मन में आएगा कि सर यहां पर आपने एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपने कहा था कि इंडेफिनिट टेंस अगर प्रेजेंट में है तो एस लगा दूंगा, पास्ट में होता तो ईडी लगा देता, यानी हैपन्स कह देता, या पास्ट में होता तो हैपन्ड कह देता। यहां पर एस क्यों नहीं लगाया? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के साथ तो एस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी। सही है, अगर होता ही तो ही के साथ एस लग जाता। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। ये ना स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं, संयोग से मतलब वही इत्तेफाक से या संयोगवश, है ना, कोइंसिडेंटली के लिए संयोग से, संयोगवश, यही सब कहते हैं। संयोग से वो स्कूल जाते वक्त रोज मुझसे मिलता है। अब मिलता कौन है? वो मिलता है। कोइंसिडेंटली ही मीट्स मी, वो मुझे मिलता है एवरी डे, रोज, स्कूल जाते वक्त, व्हाइल गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस पिछली बार की तरह ही है, फर्क यह है कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि वो मिलता है। पिछले सेंटेंस में मैंने कहा था कि मैं मिलता हूं, तो आई मीट हो गया था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ऐसे तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पिछली बार बताया कि मैं कोइंसिडेंटली का यूज ना करूं और केवल हैपन के साथ सेंटेंस को बोल दूं तो बात बिल्कुल सेम होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, ही, ये तो मैं सिंपली ऐसे बनाता हूं ही। अब मीट्स की जगह पे कोइंसिडेंटली को हटाकर और मीट्स की जगह पे मैं कह देता हूं हैपन्स। अब एस क्यों लगाऊंगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है।
ही हैपन्स टू मीट, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, और उसके बाद का सेंटेंस बिल्कुल वैसा ही, मी एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल। ही हैपन्स टू मीट मी एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल। अब हो सकता है कि आप उससे कहें कि आप कह रहे हैं कि ठीक है ये सेंटेंस बोल लो, ऐसे बोल लो इस सेंटेंस को, चाहे ऐसे बोल लो, बात एक ही है। तो फिर मेरे लिए तो आसान ये है कहना, इसमें तो मैं वर्ड बाय वर्ड यूज कर रहा हूं। संयोग से के लिए मैंने कह दिया कोइंसिडेंटली, और उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को टेंस के हिसाब से बना लिया। ये तो ठीक है कि आप ऐसे बना लेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सेंटेंस आपको बोले, ही हैपन्स टू मीट मी एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है? तो हैपन्स टू का जो फॉर्मेशन है, इसका मतलब ही ये होता है इत्तेफाक से, संयोग से, या फिर किस्मत से, दुर्भाग्यवश, ये सब चीजें अभी आगे आएंगी। अब इस बार मैं कह रहा हूं संयोग देखिए, अब मैंने देखिए कह दिया, अब मैं संयोग देखिए कहूं, चाहे संयोग से कहूं, चाहे इत्तेफाक से कहूं, बात तो एक ही है ना। संयोग देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, मैं स्कूल जाते वक्त रोज उससे मिलता था। तातेती के साथ थातेती जब आ जाए तो किस टेंस में सेंटेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से तो आप ऐसे बना सकते हैं, संयोग देखिए मतलब कोइंसिडेंटली, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई मेट हिम, मैं उससे मिलता था, एवरी डे हर रोज, वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त। अगर आपको याद है और आपने मॉडल वर्ब्स को सीखा है, उन वीडियोस को आपने ढंग से देखा है मॉडल वर्ब की वीडियो को, तो आप ये जानते हैं कि इसी सेंटेंस को दो और तरीकों से बनाया जाता है। कोइंसिडेंटली, आई वुड मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल, वुड का यूज करके, या फिर आई यूज्ड टू मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल। अब मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि मैं इस वर्ड को यूज ही नहीं करना चाहता, मैं हैपन के साथ बनाना चाहता हूं। अब चूंकि मैं जानता हूं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं कोइंसिडेंटली वर्ड का यूज ना करूं तो मैं हैपन्ड, ईडी लगा दूंगा, पास्ट में ईडी लगा देते हैं। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैपन्ड टू, और अब मेट तो नहीं कहूंगा क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल, इसको कट कर दिया, इसको नहीं बोला। मेट की जगह पे मैंने क्या कह दिया? हैपन्ड टू मीट। तो अब आप समझ पा रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट है? अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने अब कैसे बोल दिया? आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल, और मतलब बना बिल्कुल सेम। तो ये एडवांस इंग्लिश है। ये तो बेसिक है कि हर कोई ऐसे बोल लेता है कि कोइंसिडेंटली आई मेट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल, लेकिन एडवांस है आई हैपन टू मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल। यहां पर आपको कोइंसिडेंटली बोलने की जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ठीक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सेंटेंस, तो हैपन्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हैपन या हैपन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैपन्स हो जाएगा, और आई, वी, दे, यू, इसके साथ में केवल हैपन रहेगा, हैपन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये टेंस की बात तो हो गई। लेकिन जैसे ये सेंटेंस है, ये आपका मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि जब इंग्लिश नेटिव बोलते हैं तो कई बार इसी सेंटेंस को इस तरह से बोल देते हैं, कोइंसिडेंटली को नहीं बोलेंगे। आई वुड हैपन टू मीट हिम एवरी डे वाइल गोइंग टू स्कूल, और यूज टू के साथ में अब आप सोचें कि यहां पर मैं हैपन टू मीट कह दूं तो देखिए कैसा हो जाएगा सेंटेंस। कोइंसिडेंटली आई यूज टू हैपन टू मीट हिम एवरी डे, इस तरह से इंग्लिश नेटिव कभी नहीं बोलते। तो अगर यूज टू के साथ में इस सेंटेंस को बोलना आपको पड़े, ऐसे में तो आपको कोइंसिडेंटली ही कहना सही है। लेकिन वुड, या जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज इट इज सेंटेंस को बनाते हैं कोइंसिडेंटली के साथ में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे ना बोलें, केवल हैपन टू का यूज करें। अब ये सेंटेंस देखिए, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? किस्मत से वो हर मैच जीत जाता है। इस बात को कहने का एक सिंपल तरीका तो ये हो सकता है, किस्मत से यानी लकीली या फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली या लकीली, मैं दोनों में से कुछ भी कह सकता हूं। वो हर मैच जीत जाता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ही विंस,
वो जीत जाता है हर मैच। सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सेंटेंस को हैपन के साथ बना लेते हैं, तो क्या करेंगे, लकीली वर्ड का यूज ही नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, ही हैपन्स, एस क्यों लगा दिया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैपन्स टू विन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरी मैच, ही हैपन्स टू विन एवरी मैच। ये सेंटेंस बिल्कुल एक ही है, आप ऐसे बोले बात बराबर है। लेकिन अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, ऐसा होता है अक्सर कि जब इंग्लिश नेटिव इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं तो कई बार वो लकीली वर्ड का यूज नहीं करते और कभी कभी वो क्या करते हैं, लकीली का भी यूज कर लेते हैं। कैसे कहते हैं, लकीली ही हैपन्स टू विन एवरी मैच। तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस बोला जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। आप लकीली के साथ में भी हैपन्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड है कि जब आप हैपन कह रहे हैं इसका मतलब आप इत्तेफाक की ही बात कर रहे हैं कि देखिए ये इत्तेफाक है, ये संयोग है कि वो हर मैच जीत जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसका दुर्भाग्य है कि वो हर मैच हार जाता है। अब ये मैंने इतना लंबा बोला, मैं ऐसे भी तो कह सकता था कि दुर्भाग्यवश वो हर मैच हार जाता है, चाहे मैं दुर्भाग्यवश कह देता, चाहे मैं उसका दुर्भाग्य है कि कह दूं, चाहे मैं कह दूं उसका दुर्भाग्य देखिए वो हर मैच हार जाता है, कुछ भी कह दूं, सेंस तो यही है। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली वो हर मैच हार जाता है, ही लूजेस एवरी मैच। और अब मैं आपसे कहूं कि हैपन के साथ बना दो इस सेंटेंस को, आप कैसे बनाएंगे, ही हैपन्स टू लूज, हारने को लूज कहते हैं, ही हैपन्स टू लूज एवरी मैच। अच्छा, जब आप ऐसा सेंटेंस किसी को कहते हैं कि ही हैपन्स टू लूज एवरी मैच, तो अंडरस्टूड है ना कि आप दुर्भाग्यपूर्ण होने की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हारना कोई अच्छी बात थोड़ी है। और जब आप कहते हैं ही हैपन्स टू विन एवरी मैच, तो अंडरस्टूड है कि आप उसके अच्छे लक की बात कर रहे हैं, यानी लकीली। अभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। अभी देखिए टॉपिक बड़ा आसान है। अब जरा इस पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, ये बात तो क्लियर है कि मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, व्हेनेवर आई कॉल हिम, यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां पर आ रहा है संयोग की बात है, यानी कोइंसिडेंस की बात है। संयोग की बात है कि वो घर पर होता है, कोइंसिडेंटली ही इज एट होम। अब आप देख रहे हैं ये ही इज एट होम, वो घर पर होता है, किसी के होने को, किसी की स्टेट, अवस्था के बारे में बताते हैं तो आप इज एम आर का यूज करते हैं। मैं घर पर होता हूं, आई एम एट होम। वो घर पे होता है, ही इज एट होम। वो घर पर होती है, शी इज एट होम। हम 5 बजे घर पर होते हैं, वी आर एट होम एट 5 o'clock। तो ये होता है या हम घर पर हैं, दोनों ही केसेस में इज एम आर का यूज होता है। ये बातें मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में बताई हैं, और होता है इस तरह का एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ऐसे बनाना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटेंस के इस पार्ट को हैपन टू के साथ कैसे बोला जाए, इसको समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये कैसा सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। आपने सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में इस बात को अच्छे से समझा है, और आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक हो गया, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 का। और आप देख रहे हैं यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है, कैसे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो जब केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है, ठीक है, और सेंटेंस प्रेजेंट में, तो मैं क्या करूंगा, हैपन्स, एस क्यों लगाऊंगा, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैपन्स टू बी, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है एट होम। यानी कि अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं इस रूल के हिसाब से कैसे बनाऊंगा, ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। व्हेनेवर आई कॉल हिम, ये तो एक क्लॉज है। अगला क्लॉज तो ये है, मुझे इसे बनाना है, क्योंकि यहां पर आ रहा है संयोग, ये नहीं यूज करूंगा कोइंसिडेंटली। मैं क्या कहूंगा, ही हैपन्स टू बी एट होम। तो मैं इसे लिख देता हूं। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना बढ़िया सेंटेंस बना। व्हेनेवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू बी एट होम। ये सेंटेंस भी पिछली बार वाले सेंटेंस जैसा ही है, मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, लेकिन आगे की बात में फर्क है। मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये तो अलग क्लॉज है। ये क्यों बोला जा रहा है, केवल भूमिका बांधने के लिए, ताकि आगे की बात को मैं कह सकूं, तभी तो लॉजिकल बनेगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, संयोग की बात है कि वो खेल रहा होता है। ये जो मेरा क्लॉज है,
इसको हमें हैपन के साथ बनाना है। तो अगर बिना हैपन के बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? व्हेनेवर आई कॉल हिम, कोइंसिडेंटली, संयोग की बात है, ये संयोगवश वो खेल रहा होता है, यानी वो खेल रहा है, ऐसा संयोग होता है। ही इज प्लेइंग, रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट है, ये पास्ट, प्रेजेंट है, तो ये जब हम हैपन के साथ बनाएंगे तो प्रेजेंट है तो एस, हैपन्स टू बी, और ये देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो कैसे बोलेंगे? व्हेनेवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू बी प्लेइंग। आ गया ना? अब मान लीजिए किसी दिन कोई व्यक्ति ये सेंटेंस आपको बोले, व्हेनेवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू बी प्लेइंग, आप तुरंत दिमाग आपका चलेगा, आप कहेंगे हैपन्स टू बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, तो क्लियर है कि ये किसी कोइंसिडेंस की बात कर रहा है। कोइंसिडेंटली ही इज प्लेइंग, ये तो सिंपल होता, लेकिन हैपन्स के साथ इस तरह से बोला जाएगा। और जितना प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्शन आएगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब ये सेंटेंस देखिए, जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, ये तो वही है, किस्मत से, अब चाहे लकीली हो, कोइंसिडेंटली हो, बात एक ही है, किस्मत से तब उसके पास अपना लैपटॉप होता है। अगर मेरे लिए अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत से है, लकीली है। और अगर ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं था कि उसके पास अपना लैपटॉप होता जब मैं उसे कॉल करूं, लेकिन होता है, ये दुर्भाग्य की बात है, तो अनफॉर्चुनेटली, तो वो तो जैसा आप बोलना चाहेंगे उस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, व्हेनेवर आई कॉल हिम, किस्मत से, अगर मुझे लगता है कि अच्छी बात है, किस्मत अच्छी रहती है मेरी, तो लकीली उसके पास अपना लैपटॉप होता है। अच्छा, यहां पर आ गया पास होना। पास होना सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 के सेंटेंस होते हैं। मेरे पास ये है, उसके पास वो था, ये सिंपल सेंटेंस में आपने पढ़ा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप हैज या हैव का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे? व्हेनेवर आई कॉल हिम, लकीली, किस्मत से, ही हैज हिज लैपटॉप देन, उसके पास होता है उसका लैपटॉप तब, यानी उस वक्त। ठीक है। अब जब इसी सेंटेंस को हैपन के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हैपन्स प्रेजेंट में एस क्यों लगा दिया? ही आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही हैपन्स टू हैव ऑब्जेक्ट हिज लैपटॉप देन। बना सेंटेंस इंटरेस्टिंग। व्हेनेवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू हैव हिज लैपटॉप देन, बजाय ये कहने के लकीली ही हैज हिज लैपटॉप देन, he happens to have his laptop then। और happens to have के बाद में देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट, यहां पर किसी काम की बात नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं है जिसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, वो इस तरह का होगा, मैं जब भी उसे कॉल करता हूं, बदकिस्मती से वो ऑफिस से निकल चुका होता है। अब यहां पर मैं इस बात को अच्छा नहीं मान रहा हूं, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा अनफॉर्चुनेटली। वो ऑफिस से निकल चुका होता है, यानी कि संयोग ऐसा होता है, बदकिस्मती ऐसी होती है कि वो ऑफिस से निकल चुका है, ऐसी बदकिस्मती रहती है। तो निकल चुका है या निकल चुका होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है। कैसा है? प्रेजेंट में, पास्ट में तो नहीं है, प्रेजेंट में। तो जब मैं इस पार्ट को बनाऊंगा हैपन के साथ, तो मैं क्या कहूंगा? हैपन्स, एस क्यों कहूंगा? फिर वही बात, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैपन्स टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, निकलने को लीव कहते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट द ऑफिस। तो इसी सेंटेंस को देखिए ऐसे बना सकते हैं। तो जब इस सेंटेंस को मैंने ऐसे बनाया, व्हेनेवर आई कॉल हिम, जब भी मैं उसे कॉल करता हूं, बदकिस्मती है या अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिस से निकल चुका होता है, ही हैज लेफ्ट द ऑफिस। उसी बात को व्हेनेवर आई कॉल हिम ही हैपन्स टू हैव लेफ्ट द ऑफिस। अब जरा सोचिए कि, सोचो एक सेकंड के लिए, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, मैंने जब भी उसे कॉल किया, बदकिस्मती से वो ऑफिस से निकल चुका होता था, या वो निकल चुका था, जब भी मैंने उसे कॉल किया वो निकल चुका होता था, तो था हो जाता ना, पास्ट की बात होती। ऐसे में मैं इसको कैसे बोलता? जब भी मैं उसे कॉल करता था, व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम, ये तो ऐसे बनता, और फिर मैं कहता अनफॉर्चुनेटली
अगर मैं इस तरह से कहता, अगर मैं इस तरह से कहूंगा ये बात की बात है, पहले इस तरह से देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट द ऑफिस। जब मैं ऐसे कहता तो कैसे कहता, ही हैपेंड, तब मैं ईडी का यूज करता क्योंकि पास्ट की बात होती, पास्ट परफेक्ट की। ही हैपेंड टू हैव लेफ्ट द ऑफिस, बाकी का पार्ट सेम रहता, यहां पर एस की जगह तब क्या आ जाता पास्ट में, ईडी। अब ये जो सेंटेंस है, किस्मत से वो घर पहुंच चुका था वरना वो मुश्किल में पड़ जाता, वरना वो मुश्किल में पड़ जाता, वरना ये तो एक कंजंक्शन है, इसके लिए अदरवाइज का यूज करते हैं। ये बात मैंने कंजंक्शंस में बताई आपको, अदरवाइज या और एल्स का भी यूज करते हैं। वो मुश्किल में पड़ जाता, ही वुड हैव बीन इन ट्रबल, वुड हैव बीन का यूज किया जाता है कि वो हो चुका होता परेशानी में, यानी वो परेशानी में पड़ जाता। ये बात तो मॉडल वर्ब के वीडियो में बताई जा चुकी है, तो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं घुसते। अभी हमारा टॉपिक है हैपन। किस्मत से वो घर पहुंच चुका था, किस्मत से, ये तो अच्छी बात है कि वो घर पहुंच चुका था वरना मुश्किल में पड़ जाता, तो लकीली वो घर पहुंच चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ही हैड रीच्ड होम। तो इस तरह से इस सेंटेंस को तो मैं बोल ही सकता हूं। अब मेरा पॉइंट क्या है कि मुझे हैपन के साथ बनाना है, तो बनाऊंगा किसे, मैं इसे ही तो बनाऊंगा जहां पर वो बात आ रही है, लकीली, कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली। तो अब मैं कैसे बना सकता हूं, ही, अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में, he happened to have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, reached, और उसके बाद तो जो बचा हुआ पार्ट है home. He happened to have reached home, otherwise he would have been in trouble. Otherwise he would have been in trouble. ये तो as it is रहेगा आगे का पार्ट। किस्मत से हम खेल नहीं रहे थे वरना हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते, बहुत मुश्किल में, ह्यूज ट्रबल। किस्मत से, लकीली, हम खेल नहीं रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, वरना अदरवाइज हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते, वी वुड हैव बीन इन ह्यूज ट्रबल। वुड हैव का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लिया, वुड हैव, तो इससे स्पीड बढ़ जाती है और इसी तरह से एडवांस लेवल पे इंग्लिश बोली जाती है। अभी देखिए, अब मुझे इस पार्ट को इसके हिसाब से लेना है, हैपन के हिसाब से बोलना है, तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं लकीली। अब मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट मेरा वी है और यहां पर क्या है, खेल नहीं रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस, और वो भी कैसा, पास्ट में, तो हैपन के साथ ईडी, हैपन टू बी प्लेइंग, हैपन टू बी प्लेइंग। लेकिन ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, तो कैसे नेगेटिव बनाऊंगा, वी हैपन टू बी नॉट प्लेइंग, तो बना देता हूं सेंटेंस को, अदरवाइज, बाकी का पार्ट तो एज इट इज, अदरवाइज वी वुड हैव बीन इन ह्यूज ट्रबल, ये तो एज इट इज है, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी को ये पता है ये एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, ये रिप्लेस क्यों कर रहा है लकीली, अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली को? क्योंकि हैप, HAP, हैप अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ड है। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, हैप एक वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है पता है, संयोग, कोइंसिडेंस या फिर लक, ये होता है इसका मतलब। शायद यही कारण है कि हैपन वाले सेंटेंसेस रिप्लेस कर देते हैं इस लकीली, अनफॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली को। अब ये छोटा सा सेंटेंस देखिए, बदकिस्मती से उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे। आपको इस सेंटेंस को बनाना है, ऐसे तो आप बना ही सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी उस दिन, दैट डे, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये ही हैड नो मनी, इसको देखते ही आपको याद आ रहा है कि ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2, जहां पर मेरे पास पैसे थे, उसके पास पैसे नहीं थे, हमारे पास ये है, प्रेजेंट में है, पास्ट में थे, था, ठीक है। अब इसे हैपन के साथ बनाना है, तो अनफॉर्चुनेटली का यूज ना करते हुए ही, अब चूंकि पास्ट में, हैपेंड टू हैव, ये तो पूरा फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है क्योंकि तो सिंपल सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, और नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैपेंड टू हैव नो मनी, बस ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, नो मनी दैट डे, तो बना देता हूं, इसको भी लिख देता हूं। अच्छा, सोचिए कि अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, बदकिस्मती से आज, उस दिन नहीं, आज
उसके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे बनाता? अनफॉर्चुनेटली ही हैज नो मनी टुडे, यही कहता ना मैं। और जब हैपन के साथ बनाता तो कैसे बनाता? अब बात तो पैसे होने की हो रही है, पास है, पास है बोल रहा हूं मैं कि उसके पास आज पैसे नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2। लेकिन प्रेजेंट में अगर होता तो फिर कैसे बनाते? ही हैपन्स टू हैव नो मनी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पे था और वो टपक गया। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इत्तेफाक से उस दिन मैं घर पे था और वो टपक गया, अगर ये बात न्यूट्रल वे में कहूं मैं, न्यूट्रल, तो मैं कह सकता हूं कोइंसिडेंटली। लेकिन अगर मैं इस बात को लेकर दुखी हूं, मान लीजिए मुझे उसके पैसे देने और मैं उससे छुप रहा था, मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पे था और वो टपक गया, ये बात मैं दुखी होकर बता रहा हूं, यानी कि ये मेरा दुर्भाग्य है, तब मैं क्या कहूंगा? अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट होम दैट डे। मैं उस दिन घर पे था और वो टपक गया एंड ही ड्रॉप्ड इन। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि मैं तो उससे मिलना ही चाहता था हमेशा, उस दिन वो मेरे घर आ गया और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं उस दिन घर पे था, मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पे था और वो टपक गया। अब वहां पर हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो टपक गया, रादर मैं ऐसा कह दूंगा कि वो आ गया, तो मैं खुश हूं इस बात को लेकर, तब मैं कह सकता हूं लकीली या फॉर्चुनेटली। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए बोलने में तो ऐसे कह सकते हैं और वो आ गया एंड ही केम, लेकिन जिस तरह से हिंदी में भी कुछ नए नए वर्ड आ जाते हैं, वो टपक गया, वैसे इंग्लिश में भी ड्रॉप इन, ये भी एक अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है आना। ड्रॉप इन ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है आना। तो इस सेंटेंस को ऐसे तो हम बना ही सकते हैं, कोइंसिडेंटली आई वाज एट होम दैट डे एंड ही ड्रॉप्ड इन। अब अगर मुझे इस पार्ट को हैपन के साथ बनाना है तो क्या करना है? सिंपली देखिए, यहां पर पास्ट में है, ठीक है, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, मेरी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस ये तो कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 आप जानते हैं हमेशा स्टेट यानी अवस्था की बात करती है, और कैटेगरी 2 सिंपल सेंटेंस की हमेशा पोजेशन की बात करती है। पोजेशन यानी कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, इस तरह की बात करती है, ठीक है। तो मुझे पता लग गया ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 का सेंटेंस है और ऑब्जेक्ट वाला केस है। देखिए बनेगा कैसे? पास्ट में हैपेंड टू बी एट होम, ऑब्जेक्ट एट होम दैट डे, बना कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस, आई हैपेंड टू बी एट होम दैट डे एंड ही ड्रॉप्ड इन, मतलब बिल्कुल वही है, मैं इत्तेफाक से उस दिन घर पे था और वो टपक गया। तो आज के इस वीडियो में आपने हैपन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैपन टू बी के साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाए सिंपली, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आए, या हैपन टू हैव के साथ ऐसा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और केवल ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझा तो आगे चल के प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना परफेक्शन आएगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।